हाय स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है 25 बैंड 9 आइल्स वर्ड्स फॉर आइल्स राइटिंग। तो सबसे पहला वर्ड है एक्सेलरेट। तो एक्सेलरेट का आपको ये सारे वर्ड्स जो हैं सेंटेंसेस के साथ सिखाए जाएंगे और थोड़े वर्ड्स में एड वर्ड्स भी डालेंगे कि आपको और भी बेहतर समझ आए। तो ये पहला वर्ड और इससे लेकर आखिरी वर्ड तक आपको सेंटेंसेस के साथ समझाएंगे। तो पहला वर्ड है एक्सेलरेट और सेंटेंस है पॉपुलेशन ग्रोथ accelerated only after 1750। तो पॉपुलेशन ग्रोथ ओनली एक्सेलरेटेड आफ्टर 750। एक्सेलरेट होता है ग्रो करना, तो इसलिए एक्सेलरेट यहाँ पे यूज हुआ है ओनली आफ्टर 1750। एक्सेलरेट के साथ आप डिफरेंट एडवर्ब्स भी यूज कर सकते हैं। टू एक्सेलरेट, एक्सेलरेट के साथ आप लगा सकते हैं ड्रामेटिकली, ड्रामेटिकली हो गया, ग्रेटली हो गया और रैपिडली हो गया। तो इसके साथ आप ये डिफरेंट वर्ड्स यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड वर्ड पे आते हैं। इसके बाद आ गया टू एक्वायर। एक्वायर होता है किसी चीज को हासिल करना। तो सेंटेंस उसका होगा स्टूडेंट्स हैव एक्वायर्ड a great grasp of English. Students have acquired a great grasp of English। तो ये हो गया सेकंड सेंटेंस। अब हम थर्ड सेंटेंस पे जाते हैं और थर्ड वर्ड में जाते हैं। थर्ड वर्ड है एन एडोलेसेंट। एडोलेसेंट्स आर नीदर चिल्ड्रन नॉर एडल्ट्स। एडोलेसेंट क्या होता है? 10 to 19 एज वाला बंदा। तो इसका सेंटेंस होगा adolescents are neither children nor adults। तो ये हो गया adolescents का। फिर नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है albeit। albeit का दूसरा मतलब होता है although, और ये कंजक्शन है। तो इसको यूज करेंगे the nation is adapting albeit slowly, फिर कॉमा, फिर टू द न्यू ग्लोबल इकोनॉमी। द नेशन इज अडेप्टिंग albeit slowly to the new global economy। तो albeit slowly से पहले कॉमा और बाद में कॉमा आप यूज करेंगे albeit को। तो इसके साथ नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है attain। अटेन होता है, अटेन का भी मतलब होता है कुछ हासिल करना। तो एक एग्जांपल दे देते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप यूनीज ओनली कंसिडर एप्लीकेंट्स हु हैव अटेन्ड हाई स्कोर्स। टॉप यूनीज ओनली कंसिडर एप्लीकेंट्स हु हैव अटेन्ड हाई स्कोर्स। तो ये हो गया अटेन का एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट होता है कुछ देना, एट्रीब्यूट गिव, टू एट्रीब्यूट दिस, इस पे करना। तो इसके साथ सेंटेंस में मैं बेहतर समझा देता हूँ आपको। साइंटिस्ट एट्रीब्यूट दिस चेंज टू बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स। साइंटिस्ट एट्रीब्यूट this change to better living standards। तो ये हो गया एट्रीब्यूट का। अब एट्रीब्यूट के साथ भी डिफरेंट आप यूज कर सकते हो। एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली, सोलली और लार्जली। तो एट्रीब्यूट के साथ ये आप डिफरेंट 3 एडवर्ब्स यूज कर सकते हैं। इसके साथ हम नए लफ्ज में जाते हैं। तो इसके साथ नया लफ्ज है टू अवेट, किसी चीज का वेट करना। साइंटिस्ट आर स्टिल अवेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट।
तो ये हो गया अवेट। और फिर नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक थ्रू। तो ब्रेक थ्रू होता है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। द न्यू डील represents a major breakthrough. तो ये होगा ब्रेक थ्रू का। द न्यू डील रिप्रेजेंट्स अ मेजर ब्रेक थ्रू। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं। तो आपको पता है कि आइल्स राइटिंग में जितना फॉर्मल होंगे उतने आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो उसके साथ आप फॉर्मल सिनोनिम्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिगिन एक वर्ड है, शुरुआत, शुरू, बिगिन। तो उसके जगह आप यूज़ कर सकते हैं टू कमेंस। तो उसके साथ सेंटेंस क्या यूज़ होगा कमेंस का? ये बहुत फॉर्मल वर्ड है तो फॉर्मल सेंटेंस यूज़ होगा। स्कूल विल कमेंस नेक्स्ट सितंबर। स्कूल विल कमेंस नेक्स्ट सितंबर, इट विल स्टार्ट नेक्स्ट सितंबर। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड में जाते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है कमोडिटी, समथिंग दैट इज यूजफुल। तो एक हमारा सेंटेंस हो गया टाइम इज अ वैल्यूएबल कमोडिटी। टाइम इज अ वैल्यूएबल कमोडिटी हमारा हो गया सेंटेंस। अब नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब है कंटिन्यूअस। इंटरेस्ट रेट्स रोज फॉर द फिफ्थ कंटिन्यूअस मंथ, लगातार मंथ। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। इंटरेस्ट रेट्स रोज फॉर द फिफ्थ कंसेक्यूटिव मंथ। तो ये हो गया इंटरेस्ट रेट्स रोज फॉर द फिफ्थ कंसेक्यूटिव मंथ। तो नेक्स्ट में जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? इसका सेंटेंस बनेगा दिस एक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है टू बी कंसिडर्ड। दिस एक्शन constitutes a violation of international law। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड हो गया टू कोरिलेट। कोरिलेट का मतलब होता है टू कनेक्ट विद। तो इसका सेंटेंस होगा अ हाई फैट डाइट correlates with a higher risk of heart disease, connects with higher risk of heart disease। हार्ट डिजीज। तो नेक्स्ट वर्ड में जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिप्राइव। डिप्राइव होता है किसी चीज ले लेना किसी से। तो इसका सबसे इजी सेंटेंस बनेगा पोअर पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स। पोअर पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स। नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं। डिटेरियोरेट, टू बिकम वर्स, अच्छे से बुरा हो जाना। इसका सेंटेंस होएगा दिस सिचुएशन इज लाइकली टू डिटेरियोरेट फर्दर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टू डिवाइस। इसका मतलब है टू प्लान। इसका सेंटेंस होएगा द स्कीम इज डिवाइज्ड फॉर यंग पीपल
एज 15 to 20। तो ये हो गया डिवाइस का सेंटेंस। फिर इसके बाद जाते हैं, तो नेक्स्ट सेंटेंस है टू एलुसिडेट, टू मेक समथिंग क्लियरर। तो इसका सेंटेंस होएगा द रीजंस फॉर द चेंज इन वेदर कंडीशंस have been elucidated by several scientists। So the reasons for the change in weather conditions have been elucidated by several scientists, may have been clear by several scientists। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं, to exaggerate, make something appear larger than it really is। The media exaggerates about the lives of politicians। About the lives of politicians। The media exaggerates about the lives of politicians। इसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट है टू एग्जैसरबेट, मेक समथिंग बैड इवन वर्स। तो ये होएगा हिज एंगर एग्जैसरबेटेड द सिचुएशन। हिज एंगर एग्जैसरबेटेड द सिचुएशन। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड में जाते हैं, टू एक्सर्ट। तो एक्सर्ट का मतलब होता है टू पुश योर सेल्फ। एक्सर्ट का सेंटेंस अभी देंगे, उससे आपको समझ आ जाएगी क्या इसका एग्जैक्ट मतलब है। इन एक्सरसाइज यू हैव टू एक्सर्ट योर सेल्फ। इन एक्सरसाइज तो इसका यह मतलब हो गया कि आपने अपने आप को पुश करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वर्ड में जाते हैं, एक्सपेंडिचर। इसका मतलब होता है मनी जो स्पेंड हुआ हो। एक्सपेंडिचर ये इसकी स्पेलिंग है, और सेंटेंस है अ रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अ रिडक्शन रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज में जाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है टू फैसिलिटेट, टू मेक समथिंग पॉसिबल और इजी। तो इसका सेंटेंस होएगा टू फैसिलिटेट लर्निंग each class is no larger than 30 students। To facilitate learning, each class is no longer larger than 30 students, के it is made easier that no class is larger than 30 students। अगला वर्ड है immense। इसका मतलब होता है great। तो इसका एक सिंपल सेंटेंस है, the results are immense। The results are immense, the results are great। नेक्स्ट वर्ड में जाते हैं, imminent। imminent का मतलब होता है समथिंग बैड विच इज लाइकली टू हैपन सून। तो इसका सेंटेंस होगा एन imminent डिजास्टर। एन imminent डिजास्टर। अगले वर्ड पे जाते हैं, इंकर। इंकर का मतलब होता है टू एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लेजेंट। तो इसका सेंटेंस होगा टू incur debts। टू incur debts हो गया इसका सेंटेंस। इसके बाद हमारा लास्ट वर्ड है अ मिसकंसेप्शन, अ रॉन्ग आइडिया, गलत सोच। तो इसके दो सेंटेंसेस मैं आपको बताता हूँ, इससे आपको इजीली मिसकंसेप्शन को यूज करना आएगा। तो सबसे पहला है अ पॉपुलर मिसकंसेप्शन।
और दूसरा है अ कॉमन मिसकंसेप्शन। कॉमन मिसकंसेप्शन, तो ये हो गए हमारे 25 वर्ड्स फॉर बैंड 9 आइल्ट्स स्कोर इन आइल्ट्स राइटिंग। ये सारे वर्ड्स फॉर्मल हैं और जितना आप फॉर्मल हो गए उतना एग्जामिनर को पता होगा कि आपको कॉम्प्लेक्स वोकेबुलरी और ग्रामर इस्तेमाल करनी आती है। इसके साथ अगर आपने हमसे रब्ता करना है तो नीचे दिए हुए नंबर्स में हमें कॉन्टैक्ट करें और अल्लाह हाफ़िज़।